गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल में सहकारिता महकमे में एक से बढ़कर एक ऐसे कई काम हुए जिससे सहकारिता का वो सपना साकार होता दिखा। पेश है एक खास रिपोर्ट। गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए। सरकार बनने के बाद सरकार की तरफ से सहकारी बैंकों से जुड़े 20,77,000 किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया। सरकार की तरफ से किसानों को ऋण लेने की प्रक्रिया को सुलभ किया गया। सरकारी समितियों में चुनाव करवाए गए। विभाग में नई भर्तियां हुई। हमने जो वादे जो किए थे घोषणा पत्र में वो सब पूरे किए हैं और उसके बाद जो हमने महसूस किया उसको सुधार किया है। सबसे ज्यादा लंबा काम चुनाव का नहीं हो रहा था, जिसको चुनाव को हमने अलग कमेटी बनाकर संशोधन करके चुनाव शुरू कराए। तो पिछले 8-10 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, तो सहकारिता को भी लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का पूरा प्रयास किया है। विपक्ष की तरफ से संपूर्ण कर्ज माफी को मुद्दा उठाने के सवाल पर सहकारिता विभाग के मुखिया उदयलाल आंजना का कहना है कि जो हमारे बस में था वो हमने किया। केंद्र के अधीन बैंकों के लिए बीजेपी को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन ये सिर्फ बात करते हैं, इन्हें काम करने की फुर्सत नहीं। जन टीवी न्यूज के लिए दशरथ सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश की गहलोत सरकार के 4 साल पूरी हो गई हैं। सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो नगरीय विकास विभाग ने जनता को कई तोहफे दिए। इस कार्यकाल में सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान, नरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा क्रेडिट लोन योजना के साथ इंदिरा रसोई योजना के जरिए गरीबों तक पहुंची और मेट्रो विस्तार की भी कवायद हुई। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, प्रशासन शहरों के संग अभियान को मिलेगी गति। गैर अनुमोदित योजनाओं में भी मिलेंगे पट्टे और इसके लिए लिया जाएगा जनप्रतिनिधियों का सहयोग। ऐसी योजनाओं का पहले होगा सुओ मोटो पीटी सर्वे। 90A की कार्रवाई, जनप्रतिनिधि और विकास समिति पदाधिकारियों का लेंगे सहयोग। अगले सप्ताह से जनप्रतिनिधियों स्थानीय वंशिदों के साथ होगी बैठक, जहां पट्टा लेने के लिए की जाएगी समझाइश। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान को गति देने और पट्टों के टारगेट को पूरा करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। पूरी जानकारी इस फैसले की आपसे चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर गहलोत सरकार संवेदनशील है, लगातार रियायतें दी जा रही है अलग अलग तरीके से लोगों को कि लोग कैसे भी अपना पट्टा लें। और दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार को इसे रेवेन्यू तो मिल ही रहा है, लेकिन लोगों की जो लंबे समय से परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी अभी दूर हो। पट्टों को लेकर जिस तरह से सरकार सहूलियत दे रही है, एक नया बड़ा जो निर्णय लिया है सरकार ने, अब यही लिया है कि जो गैर अनुमोदित योजनाएं हैं, खासकर जेडी क्षेत्र की जो गैर अनुमोदित योजनाएं हैं जो कि कृषि भूमि पर बसी हुई है, तो उनका सुओ मोटो पीटे सर्वे करवे और 90A की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी जल्द से जल्द जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, स्थानीय बासिंदे हैं और सोसाइटियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे मिलकर एक बड़ा अभियान चलने वाला है। पहले समझाइश की जाएगी लोगों से कि वो गैर अनुमोदित योजनाएं हैं जो कि
यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक जो कृषि भूमि पर बसी हुई गैर अनुमोदित योजनाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिनको लेकर उन लोगों से समझाइश की जाएगी और उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पट्टा ले सके, क्योंकि सरकार का जो टारगेट है अब वो 31 मार्च 2022 तक इस अभियान के तहत 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को पट्टे देने की एक मुहिम थी। फिलहाल 6 लाख के आसपास पट्टे अभी तक जारी हो पाए हैं, जो कि यूडीएच विभाग और एलएसडी से जुड़े हुए जो संस्थान है उनकी तरफ से जारी हुए हैं। हालांकि अभी भी जो टारगेट से 4 लाख पट्टे कम है, तो इस टारगेट को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि अगला साल जो है वो चुनावी साल भी है, तो ऐसे में सरकार बड़े स्तर पर एक सहूलियत देकर लोगों को पट्टा लेने के लिए इन योजनाओं के माध्यम से आगे भी बढ़ा रही है और कई योजनाओं को गति भी दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।